आज हम आपको लेकर चलेंगे चकवाल की कई जहतों में से एक नई खूबसूरती दिखाने, जिसका तल्लक चकवाल की ज़राअत यानी एग्रीकल्चर से है। तो ये ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कि बेताब तरीके से फल जो है वो अपना यानी एक, अगर आप देखें जितना खूबसूरत फल है और जितना बड़े साइज़ में आप देख रहे हैं, तो बिलाशुबा कहा जा सकता है कि इनके बाग में सेब भी भरपूर जो लाहौर से आए हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से हमज़ा भाई के फार्म से अंगूर लेने। तो हम इनसे गए जी इधर नाशपाती के बाग में, और आप इस गुच्छे को क्लोज अप दिखाएं तो ये देखें प्रोजेक्ट की असल जगह पे जहाँ पर ये ऑर्गेनिक खाद और ये चीज़ें तैयार होती हैं। हम आ गए हैं जी हमज़ा साहब के पास, जो हमारे पाकिस्तान की यूथ भी हैं और पाकिस्तान की यूथ के लिए एक एग्जांपल भी हैं, एक रहनुमाई भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ को जो करना चाहिए ना, उसमें बेस्ट चीज़ एग्रीकल्चर है। रीज़न जी, तो अब हम आ गए हैं बादाम के बाग में, तो आ चुके हैं आलू बुखारे के बाग में। और तो अभी इन्होंने फल तोड़ना भी शुरू किया हुआ है, लेकिन काफ़ी वसी रकबे भी इन्होंने आलू बुखारा लगाया है और आड़ू भी लगा हुआ है। ये देखें, ये भी माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा, इधर आ जाएं, फल ही फल माशाल्लाह छुपा हुआ है। तो अनार भी भरपूर तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो अभी इस भी और चकवाल से बाहर भी लोगों को चकवाल की इस ख़ास अफादियत का, यहाँ के मौसम का, यहाँ की मिट्टी की ज़रखेज़ी का लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्रीकल्चर की तरफ, इसकी तरफ आएँ, ताकि चकवाल तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, ज़राअत तरक्की करे। जी, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे चकवाल की कई जहतों में से एक नई खूबसूरती दिखाने, जिसका तल्लक चकवाल की ज़राअत यानी एग्रीकल्चर से है। अगर चकवाल की हम बात करें तो जहाँ, जैसे मैं अक्सर अपनी चीज़ों में, मैं अपनी वीडियोस में और अपने ब्लॉग्स में कहता रहता हूँ कि चकवाल एक अजीबोगरीब ख़ित्ता ज़मीन है, रुए ज़मीन पर, जिसमें इतनी इनफरादियत पाई जाती है कि अगर हम उसकी एक एक चीज़, एक एक जहत के बारे में अगर हम बात करें या उस पर हम उसमें ज़रा डेप्थ में जाएँ, तो हम हैरान रह जाते हैं कि क्या इतना मुख्तसर सा ख़ित्ता, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी ज़मीन में, उसमें इतनी इनफरादियत पाई जा सकती है, और क्या वाक़ई ऐसा मुमकिन है? जी, तो अगर हम अब, जैसे अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि अब हम ज़राअत की बात करेंगे, तो चकवाल ज़राअत के मामले में भी इंतहाई दर्जे का वर्सटाइल ख़ित्ता ज़मीन है। ज़रख़ेज़ है, इसका एक स्पेशल एल्टीट्यूड होने से, एक स्पेशल सी लेवल होने की वजह से, उसके अलावा थ्रू आउट द ईयर एक मौसम के बीच में एक ऐसी एक टेम्परेचर है मेंटेन होता है, जो कि बहुत सी ज़रूरी अजनास को, बहुत से फलों को यहाँ पे फलने फूलने का भरपूर मौका देता है। अगर हम फलों की लिस्ट को बयान करना शुरू करें तो उसमें भी हैरत होती है कि एक जगह जहाँ पे जैतून भी हो रहा है, वहाँ पे अंजीर भी हो रहा है, वहाँ पिस्ता भी कामयाब हो चुका है, वहाँ बादाम भी हो रहा है, वहाँ जापानी फल भी हो रहा है, वहाँ अंगूर भी हो रहा है, वहाँ सेब भी हो रहा है। तो हम अगर ऐसे स्ट्रॉबेरी भी हो रही है, अगर चलते जाएँ तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, इंशाल्लाह उस पर भी कभी ज़रूर बात होगी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि चकवाल में पिछले 8-10 साल से काफ़ी ज़्यादा बाहर से भी लोगों ने आके एग्रीकल्चर लैंड को परचेज़ करना शुरू किया है, और क्योंकि निस्बतन यहाँ ज़मीन काफ़ी सस्ती है, तो लोग जो यहाँ पे चंद कनाल लेने आते हैं, यहाँ ऐसा भी है कि लोगों ने किलोमीटर्स में जगह ली है। तो अगर आप कंपेयर करें बड़े शहरों के मुकाबले में, तो जितने में बड़े शहर में एक 5 मरले का कमर्शियल प्लाट आता है, उतने में शायद यहाँ पर हज़ारों कनाल जगह आ जाए। तो ये सूरत हाल है जिसकी, और दूसरा ये बड़ी अच्छी चीज़ डेवलप हुई है कि लोगों ने ऑर्गेनिक की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। आज भी हम आपको कुछ ऐसी जगह दिखाएँगे जहाँ पे कंपैरेटिवली पर एकड़ यील्ड यानी पैदावार का तनासब तो अगरचे कम है, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनका जायका, उनकी खुशबू, उन सब्जियों की, फलों की, वो इस कदर ज़्यादा है कि अगर आप एक दफ़ा वो खा लें तो फिर आप उसके समझिए कि दिलदादा होके रह जाते हैं। तो आज हम आपको दिखाएँगे ये छोटी-छोटी जगहों पे, दूर-दराज जगहों पे, जिनको हम यहाँ लोकल ज़ुबान में ढोके कहते हैं, वहाँ पे लोगों ने इन चीज़ों को डेवलप किया, और वहीं पे वो सड़क पे रख के अपना उसी गाँव या दूर-दराज जगह पे अपना फल रख के या सब्ज़ी रख के बेचते हैं। लेकिन लोगों ने उसको इतना ज़्यादा पसंद करना शुरू किया हुआ है कि लोग बहुत दूर-दूर से आके वो सब्ज़ियाँ लेके जाते हैं, और हालात ये हैं कि उस सब्ज़ी की जो टोटल बेचने का टाइम है पूरे दिन में, वो सुबह 2 घंटे होता है। 2 घंटे में वो जितनी भी रखें वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ी ब्लेसिंग है चकवाल में कि आप जिस सड़क पे चले जाएँ, जहाँ चले जाएँ, वहाँ हर सीज़न का फल, जैसे आजकल अगर हम बात करें तो अंगूर, खरबूजा, तरबूज, आड़ू, लोकाट, इनका सीज़न है। तो आप जिस तरफ, जिस रोड पे जाएँ, तो वहाँ पे आपको ये ताज़ा फल सड़क के किनारे आपको ढेर लगा के बेचते हुए नज़र आएँगे, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी कीमत भी बाकी मंडियों के मुकाबले में कम होगी। तो आज हम आपको इस सारे चकवाल की इस एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरती का, आज हम आपको ख़ुद भी आपके साथ चलेंगे और आपको एक मुशाहिदा कराएँगे कि आप देखें कि चकवाल कितना खूबसूरत खित्ता ज़मीन है। ये अगर आप देखें तो हम एक
अंगूर के एक बड़े ख़ूबसूरत बाग में इस वक्त आ चुके हैं। यहाँ हज़ारों की तादाद में दूर दूर, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि तहद नज़र अंगूर काश्त किया गया है जी। ये अब हम एक बाग में दाखिल हो रहे हैं जिनका भी आपसे ज़िक्र किया था। आप देख सकते हैं इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज में ये बहुत बड़े रकबे पे ये बाग लगाए गए हैं। ये आप देखिए जितने खूबसूरत तरीके से और जितना अच्छा फल लगा हुआ है माशाल्लाह। ये चकवाल की मिट्टी का कमाल है कि इतना माशाल्लाह इतना खूबसूरत और इतनी कसरत के साथ इतनी शानदार तादाद में फल आता है। अब यहाँ पे कुछ दीगर फल भी लगाए गए हैं जिनमें सिट्रस भी है, आड़ू भी माशाल्लाह लगाया गया है, खजूर भी आप देख रहे हैं, आड़ू, आलू बुखारा, खजूर। तो ये जिस तरीके से आपसे बात हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बागात को चकवाल में बहुत फ़रोग़ दिया गया है और बड़ी तेज़ी से लोग एग्रीकल्चर और सब्ज़ी बागात तमाम तरफ लोग काफ़ी तेज़ी से रुझान कर रहे हैं, जिसका एक वजह ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इस काम में अच्छा नफ़ा भी है जी। तो मोहसिन भाई ये इसमें कौन सा फल माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि बेतहाशा खूबसूरत फल और बड़ी कसीर तादाद में, तो कौन सी वैरायटी ज़्यादा फल देती है इसमें? मतलब सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ना जी, ये किंग रूबी है। अच्छा, ये किंग रूबी अपने नाम की तरह किंग है। बिल्कुल ठीक। मतलब सबसे ये सीडलेस भी है, ठीक है, इसमें मतलब बीज वगैरह भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मिठास में भी ये सबसे बेहतरीन तो ये बताइएगा कि इसमें आप ये सारे ऑर्गेनिक हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत बड़ा ये भी एक ब्लेसिंग है, अल्लाह की नेमत है ऑर्गेनिक होना। तो ये आप ऑर्गेनिक क्यों? फल तो ज़ाहिर बात है उसने थोड़ा कम भी हो जाता है, तो क्या ये कोई खिदमत का जज्बा है या कोई? ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली चीज़ है कि इंसानी सेहत के लिए ये सबसे ज़्यादा मुफीद है। बिल्कुल ठीक है जी, हम खुद भी इसी बात का इसी तरफ ध्यान दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के इसीलिए कार्य कि मतलब कि आप देसी चीज़ें अपनाएं से ठीक है, इसमें बेनिफिट भी है, क्वालिटी भी अच्छी हो रही है और इसमें मिठास भी ज़्यादा है बहुत। तो ये बताएं कि इस ऑर्गेनिक पैदा करके भी इस सूरत में भी आप ज़ाहिर बात है ना वो खादें ना वो कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल ना करके, तो क्या समझते हैं कि इसमें इतनी पैदावार आ जाती है कि इतने बड़े सेटअप को आप अच्छे तरीके से रन कर सकें? और क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ जितने एकड़ों पे आपका ये सेटअप फैला हुआ है, अभी तो हम जिस टनल में देखिए हमें आखिरी हद तक अंगूर नज़र आता है, ये दूसरे बाग, तो क्या इतने बड़े सेटअप का इतने लोगों का खर्चा और अखराजात मेंटेन हो जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। इसमें तो इसका मतलब अब किसान को जो है वो अच्छा नफ़ा मिलने लग पड़े, रेट अच्छा मिलने लग पड़े। हमारी ज़मीन सोना है। हाँ, इसमें कोई चकवाल की ज़मीन जो है ये सोना है। ये काम करने से है, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। मतलब इसकी केयर के लिए अभी ये पौधा है, इसी ऐसी केयर करनी पड़ती है जैसे बच्चे की करनी पड़ती है। सर्दी ऐसी सर्दी में अभी एग्रीकल्चर वाले भी हमें नई टेक्नोलॉजी मतलब नई चीज़ें आगाही दे रहे हैं, वो अभी ज़मींदार जो है ना इससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो कौन से महकमे आपको फैसिलिटेट करते हैं सरकारी एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में ये अपने बारी वाले। अच्छा, बारी माशाल्लाह। इसमें हमें काफ़ी वो गाइड करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक सिस्टम है ना, इसमें वो मेरा अपने मुलाकात हुई थी हमजा से। जी। ये सारी एफर्ट उसकी है। बहुत अच्छी। उसने अपनी वो ना सारी वो करके। हमजा तो माशाल्लाह बिल्कुल अभी यंग बच्चे है, तो इतना ये बड़ी खुशी हुई है कि हमारे यंगस्टर्स आप लोग, और मतलब वो तो मेरा ख्याल बिल्कुल अभी शायद ताज़ा ही पढ़ के आया हो या फ्रेश। जी ऐसी है अभी तो फ्रेश उसने अपनी स्टडी मुकम्मल किया, लेकिन उसका इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। ये बहुत बड़ी नेमत है जी। अगर हमारी यूथ को किसी सही तरफ डाल दिया जाए और यूथ इस तरफ आ जाए तो फिर पाकिस्तान को दुनिया में कोई फिर ना कोई हम किसी कर्जे में रहते हैं ना किसी और चीज़ में, हमें मोहताजी में नहीं रहेंगे माशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत ही मतलब कि मुनासिब तरीके से हम ना बड़ा अच्छा माकूल मतलब कि हम ना प्रॉफिट भी ले रहे हैं, हमें इसमें कोई वो नहीं है, हम भी बल्कि फख्र हो रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा है। हाँ, देखिए कैसी खूबसूरत जगह है जी, आपने दुनिया के इतनी दूर आपने जंगल में एक ऐसी दुनिया बसाई हुई है। ये हमारे एक बुजुर्ग थे, उनकी दुआ भी है माशाल्लाह। वो दुआ भी मतलब कि उनकी दुआ का असर है, सबसे पहली बात तो दुआ होती है। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें ना जी, यहाँ माशाल्लाह अगर आप देखें तो कितना माशाल्लाह कितना अच्छा फल आया हुआ है। और ये देखें आप इसको यहाँ से देखें माशाल्लाह, इतना ये अगर हाथ लगाएं तो लगता है कि 2-2 किलो का एक माशाल्लाह गुच्छा है।
और आप इसको जितना मर्ज़ी देखते जाएं, करते जाएं, यानी तह जाता है। ये भी शायद अल्लाह की जो शान है और ये जो खूबसूरती है। ये देखें, इधर ज़रा देखें आप, ये देखें इस जगह से अगर आप देखें तो ये ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कि बेताब तरीके से फल जो है वो अपना, यानी एक इतनी सी जगह पे मैं देखूं तो आप इसको कह सकते हैं कि मनों के हिसाब से इतनी इतनी जगह पे फल है। तो माशाल्लाह जी, ये इधर आप दूसरी वैरायटी देखें तो ये चकवाल के ख़जाने जनाब, ऐसे आप पत्ते हटाएं तो ऐसे है जैसे कि कोयले की या सोने के माइन में से आप हटाते जाएं और सोना निकलता जाता है। तो माशाल्लाह जी, बड़ा जो है वो खूबसूरत आपका एक सेटअप है। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन भी आपने ज़मीन के बजाय ऊपर उठाया हुआ है, महफूज किया हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये देखें जी माशाल्लाह, तो अभी तो मेरे ख्याल फल शुरू हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं जी, बस एक और ये 3-4 इधर अगर आप देखें तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये पौधे जो हैं अंगूर के, ये आपसे खुश है। जी, ऐसे लगता है कि जैसे ये खुशी में कोई अपना आप लुटा रहा होता है ना। सर हम बच्चों की तरह नहीं पालते। हाँ, ये बता रहे हैं। अब ये देखें, बच्चों की तरह इनकी केयर करते तो इतना इतना बड़ा जो फल है जी, उसको तोड़ने के लिए भी तो बड़ी लेबर चाहिए होगी। सर हमारे पास अपनी लेबर मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो प्रॉपर हमारे पास ही है। तो इससे इसका देखें ना, ये कितने लोगों के लिए आप आगे भी रोजगार का बायस बन रहे हैं। ये कितनी, तो हम पहले समझते थे कि शायद ये एग्रीकल्चर ऐसी ही कोई चीज़ है, इसका कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन आप अपना फायदा तो उठा रहे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल सैकड़ों लोग जो है वो आपसे मुंसलिक होंगे। इतनी बड़ी, हमें यही है ना जी कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। हमें ये इंडस्ट्रियाँ लगाना, चले वो अपनी जगह एक अलहदा काम होगा, लेकिन असल में तो हम ये था 70% हम माशाल्लाह एग्रीकल्चर है। और अगर हमारे लोगों को ये फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर में मिलना शुरू हो जाएँ, जॉब्स और ये सारी चीज़ें, और जिस तरह आप बता रहे हैं, तो ना नकल मकानी करनी पड़े, ना अपने गांव छोड़ने पड़े, ना अपना मुल्क छोड़ना पड़े, और ना हमें ये सीमेंट फैक्ट्रियां लगा के अपने जंगल और ऐसे सरसब्ज इलाकों को तबाह करना, अपनी एनवायरनमेंट को ख़राब। तो ये सेब भी अगर देखें तो इसने माशाल्लाह इसका साइज़ तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। और अब मेरा ख्याल है ये तो कामयाब ही कहेंगे इसको आप, इसको तो अब आप एक प्रॉपर बाग की सूरत में इसे अभी बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह मुंतकिल करेंगे इंशाल्लाह। और जितना बड़े साइज़ में आप देख रहे हैं तो बिलाशुबा कहा जा सकता है कि इनके बाग में सेब भी भरपूर तरीके से ना सिर्फ कामयाब हुआ है। इधर आप देखें अगर तो इस एक शाख के ऊपर आपको कम से कम 20 सेब लगे हुए नज़र आएंगे, और ये सारा पौधा माशाल्लाह इसी तरह से लदा हुआ है। और ये सेब भी जैसे ये बता रहे थे, इंतहाई रस वाला, इंतहाई जायके वाला और इंतहाई अच्छी खुशबू वाला। बिल्कुल आप इसको किसी तरह भी आला ग्रेड के सेब से आप कम नहीं कह सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर हम तारीफ़ करेंगे चकवाल की सरज़मीन की, और इस सरज़मीन के ऐसे शानदार नौजवानों की, ऐसी खूबसूरत यूथ की, और इतने अच्छे जिसे कहें कि सन ऑफ द सॉइल आप इसे कह सकते हैं, सरज़मीन के सपूत जो हैं माशाल्लाह, जिन्होंने इतना खूबसूरत काम किया। और ये काम अल्लाह का बड़ा करम है। जैसे हमने अपने शुरू में आपको इंट्रो में बताया था कि बहुत तेज़ी से चकवाल एक्सपैंड हो रहा है पिछले 8-10 साल से एग्रीकल्चर की तरफ। और एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, एक अजूबा है एग्रीकल्चर, आप इसको कह सकते हैं। हर चीज़ यहाँ काश्त होने लग पड़ी है। लोकल लोग भी, जैसे बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी की बात यह है कि लोकल लोग जो हैं वो इस तरफ बहुत तेज़ी से रुझान कर रहे हैं जी। तो अब हम आ गए हैं जी इधर नाशपाती के बाग में, और यहाँ भी इन पौधों में आके भी दिल में एक अजीब किस्म की माशाल्लाह एक खुशी और एक एहसास होता है जो कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। आप यहाँ देखें तो इन टहनियों की नोयत ये ऐसी है कि अगर मैं इनको हाथ में भी उठा रहा हूँ तो ये भी हाथ में उठाना भी इसको मुश्किल हो रहा है। और ये रब्बे कायनात की शान है माशाल्लाह के इतने वज़न के बावजूद भी ये टहनियाँ टूटने से महफूज हैं। अब मैं किलो में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इनका वज़न अगर आप देखें तो ये चकवाल की मिट्टी की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे वो फल जो अंगूर नहीं है वो भी अंगूर की तरह लगता है, यानी गुच्छों में लगता है। अगर आप यहाँ पे, अगर अभी आड़ू का सीज़न थोड़ा सा गुजर गया है, वरना आड़ू भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। आप अगर इधर गौर करें, ये मैं चाहूँगा कि आप पास आएँ और आप इस गुच्छे को क्लोज अप दिखाएँ तो ये देखें, ये मेरा ख्याल है अगर गिनती कीजिए तो पता नहीं कितने हैं, पिछली तरफ नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो ये अल्लाह का ख़ास ब्लेसिंग और ख़ास करम है कि यहाँ की आबो हवा में पौधे जो हैं वो ऐसा लगता है जैसे दिल से खुश रहते हैं। ये एक साइम भाई हैं हमारे जो लाहौर से आए हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से हमज़ा भाई के फार्म से अंगूर लेने। तो हम इनसे पूछते हैं कि इतनी दूर से
ये इसमें क्या ख़ासियत है कि लाहौर से इतना लंबा ट्रैवल करके इतनी गर्मी में, तो ये सिर्फ़ क्या अंगूर लेने आए हैं जी? तो बताएंगे साइम साहब कैसा तजर्बा रहा और आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं? हाँ जी, बस वो हम पिछले साल कुछ साल आते रहे हैं, ठीक है। तो हम पूरे साल ही वेट करते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, बिल्कुल ना अच्छा, ऑर्गेनिक ये है, कोई इसमें वो केमिकल नहीं यूज़, स्प्रे केमिकल नहीं यूज़ होता। अच्छा। जो केमिकल प्रोड्यूस्ड होता है और जो ऑर्गेनिक होता है उसमें ज़मीन आसमान का आप उसके कह सकते हैं फ़र्क है। बहुत हाँ ज़बरदस्त, जी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से पाकिस्तानियों में, हमारी कौम में, लोगों में, कि ये एक साइड का 300 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए तय करके आए हैं कि ख़ालिस चीज़ हासिल कर सकें और ऑर्गेनिक चीज़ों और ऑर्गेनिक फल की जितनी तेज़ी से अहमियत बढ़ रही है, उसका अंदाज़ा आप बआसानी इस चीज़ से लगा सकते हैं। भाई ये हमारा टेस्टिंग बाग है। अच्छा, ये टेस्टिंग बाग है। टेस्टिंग बाग ठीक है, यहाँ पे हम पहले कुछ पौधे छोटे पैमाने पे लगाते हैं। ठीक है, हम अगर देख रहे हैं कि ये पौधा खुश है, ठीक है। इसे फिर बड़े पैमाने पे मुंतकिल करते हैं। तो कैसा बादाम का तजुर्बा कैसा जा रहा है? माशाल्लाह ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि अभी देखें ये फल माशाल्लाह जी, काफ़ी जी। हेल्दी है। अच्छा, जी, 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 माशाल्लाह फल तो इसमें अच्छा आया हुआ है। ये फल देखें, इसका ठीक है, ये देखें, लेकिन काफ़ी साइज़ भी अच्छा है जी इसके जी फल का। ठीक है, फर्स्ट लेकिन टाइम है ना जी। ठीक है, अभी साथ साथ इसका एक्सपेरिमेंट जारी है। ठीक है। जैसे हमें समझ में आएगी कि ये कामयाब हो रहा है, बिल्कुल फिर हम इसे बड़े पैमाने पे मुंतकिल करेंगे। अनार के पौधों में आ गए जी। अनार भी चकवाल में कुछ जगहों पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा फल उठा रहा है और उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। अब इसके बारे में मौसम भाई बताएंगे। इसमें भी माशाल्लाह अभी छोटा पौधा है, अभी ये बाग स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी फल बहुत है, चारों तरफ से देखें। इस पौधे और इस नस्ल के हवाले से मोहसिन भाई ख़ास बात भी बता रहे थे। जी मोहसिन भाई। सर ये जो किस्म है ये इंडिया में आई है इसराइल से। इसराइल से आई है? इसराइल से आई ठीक है। इसराइल से एक ज़मींदार है भावलपुर साइड पे, अच्छा, उसने मंगवाई है, फिर हमारे पास है। अच्छा, बाकी यानी ये पाकिस्तान में सिर्फ दो जगह पे? दो जगहों पे है। ये नायाब किस्म है। अच्छा, इसका जो फल है ना ये फटता नहीं है। अच्छा। बाकी जो फल है अनार के वो फट जाता है, जी, जी, ऊपर से जी। खराब हो जाता जी, है, फिर जी। उसकी ना सही आप नहीं कह सकते ना ठीक, कि ठीक। पैदावार नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक, इसकी बिल्कुल। पैदावार इसमें एक देखें ये अनार पूरा भी इधर से आप दिखाएं जी, 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 जी। तो ये मुकम्मल मतलब कि ना जी, ये देखें माशाल्लाह पूरा चारों तरफ से अगर आप देखें, आप अगर कैमरा इधर पास ला सकें तो ये देखें, ये भी माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा, इधर आ जाएं तो ये बिल्कुल गोलाई में ये पर इसने, बल्कि इसके अंदर भी अगर आप देखें तो फल ही फल माशाल्लाह छुपा हुआ है। तो अनार भी भरपूर तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी इसमें ऐसे है कि हम अभी आपको पौधे तो बहुत हैं, प्लांटेशन भी बहुत, चकवाल में बहुत ज़्यादा किस्म के फल हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपको वो दिखाएंगे जो इस सीज़न में जिन्होंने फल उठाया हुआ है, ताकि आपकी दिलचस्पी भी चकवाल के हवाले से और इन फलों के हवाले से थोड़ी सी बढ़ सके। जी, हम इस वक्त आ चुके हैं आलू बुखारे के बाग में और यहाँ अभी आपको आलू बुखारे का माशाल्लाह फल भी दिखाते हैं। बहुत अच्छा फल आया हुआ है। तो अभी इन्होंने फल तोड़ना भी शुरू किया हुआ है। तो अभी ये पौधे छोटे हैं और इसी साल इनके फल आना शुरू हुआ है इस बाग में, लेकिन काफ़ी वसी रकबे भी इन्होंने आलू बुखारा लगाया है और आड़ू भी लगा हुआ है। आड़ू चकवाल में बहुत शानदार फल उठाता है। तो ये अभी कुछ हजरात फल तोड़ के भी आ रहे हैं। तो ये देख, इसका जायका बड़ा शानदार जायका जी, और इसमें ये भी है कि इसका जायका आम आलू बुखारे की तरह नहीं होता है। जो अहम बात है वो ये है कि इसका जायका ये इंतहाई मीठा होता है और काफ़ी लजीज जायके में ये होता है। और इसका साइज़ उस आलू बुखारे जितना नहीं होता है, लेकिन उसके करीब करीब हो जाता है। उसका वजह है थोड़ी सी, क्योंकि क्लाइमेट ये ज़्यादा ठंडे इलाके का फल है। लेकिन फिर भी इन माशाल्लाह जितने अच्छे लेवल पे और जितने बड़े सतह पे आलू बुखारे का ये बाग लगाया गया है, वो एक बहुत बड़े इनिशिएटिव के बराबर उसको समझना चाहिए। और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ अगर देखें तो नाशपाती का बाग भी लगा हुआ है। बाकी फिर ये अंगूर के माशाल्लाह बार हैं और ये भी अगर आप देखें तो काफ़ी माशाल्लाह बड़े रकबे पे आड़ू और आलू बुखारा काश्त हुआ हुआ है और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फल भी आलू बुखारे का यहाँ से ले रहे हैं। जी, अब हम आ गए हैं इस सारे इतने बड़े प्रोजेक्ट की असल जगह पे, जहाँ पर ये ऑर्गेनिक खाद और ये चीज़ें तैयार होती हैं।
तो इस बारे में थोड़ा सा मौसम में बताइएगा। जी ये हमारे पास अपना वो है, ठीक है इन ड्रमों में हम तैयार करते हैं। ठीक है मतलब कि ये डीकम्पोज़र है, ठीक है ठीक है, इसमें ठीक गुड़ होता है, बेसन है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है। आगे हमारे पास है, उसमें मतलब कि गोबर होती है, अच्छा गोबर है, गुड़ है, बेसन है, ठीक है। इसी तरह नीला थोता, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी गोबर गुड़ बेसन इस किस्म की नीलत होता है जितना चाहिए, जी, जी, उसी में फिर आपके वो कीड़ों का भी बंदोबस्त हो जाता है और उसी मुकम्मल में पौधे को खाद भी मिल खाद जाती है। भी। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम है, एक्सपेंसिव है, खर्चा इसमें ज़्यादा नहीं, है? कोई कुछ नहीं है। मुश्किल नहीं, तो कोई ये वैसे बस ही लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, सर आसानी के मेहनत करनी असल पड़ती है। मेहनत वेरी करनी राइट, असल मसला है मेहनत। मेहनत करनी पड़ती है, बाकी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बल्कि अगर यही बंदे अपनाना शुरू करें तो इसमें फल की वो आपको लज़्ज़त में भी हाँ फ़र्क जी, आएगा, हाँ जी, ठीक है जी, क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो ऊपर है काफ़ी सारे आपके वो पंप चल रहे हैं, कोई 4-5 मोटरें मेरा ख़्याल है ऊपर, काफ़ी बड़ा डैम बनाया हुआ है आपने। जी, जी, ये ऊपर हमारे पास है तकरीबन इसमें ना अ, 30 से 40 हज़ार लीटर अब पानी अच्छा, 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 कितना गहरा है ये? है। ये काफ़ी गहरा है, तकरीबन 18 फुट नीचे अच्छा, होगा। 18 फुट नीचे है। जी, जी, तो इसी से फिर ये इसी पे ये ग्रेविटी पे ही पानी चला जाता है, ग्रेविटी पंप में नहीं चलाना पड़ता नहीं है। पंप वेरी गुड, बस वो ड्रिप इरिगेशन हुई, आप सिर्फ यहाँ फिलिंग कर रहे हैं जी, जी, और पानी सब इतने बड़े हज़ारों एकड़ पे जी, जी, खुद ऐसे लग रहा वो है। हम ज़ोनल में तकसीम किए हुए हैं ना, जी, मतलब 1, 2, 3, 4, 7 वो ठीक है, ज़ोन है, ठीक है। वो ज़ोन के हिसाब से तो फिर ये हम कितने पंप लगे हुए हैं? यहाँ पे ये 5 मोटरें हमारी लगी हुई हैं, ठीक जो है, मतलब कि वो पानी इसमें डाल रही हैं, ठीक है। ठीक है, साथ ही आगे फिर वो ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए हम 5 पंप आपका ये सोलर लगा हुआ है, जी, ये सारा सोलर जो है, ये ये सोलर सारी सिस्टम सोलर पे चल रही जी, हैं, जी, सोलर यहाँ सिस्टम बिजली का कोई सिलसिला नहीं है हमारे पास, लेकिन वो इन केस ज़रूरत पड़े तो। ज़रूरत पड़े तो ठीक है, बादल आ जाए, कोई ऐसा ठीक मसला है, हो, वरना लेकिन ये ज़्यादा चल। सोलर पे ही और ये जो बड़े टैंक हैं, काफ़ी बड़े टैंक्स आपने जी, रखे जी, हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं? ये भी इसीलिए वो उसकी फ़िल्टर वगैरह को साफ़ अच्छा, करने के अच्छा, लिए अच्छा, वो अच्छा फ़िल्ट्रेशन भी हो रही है, जी, यहीं जी, से फिर खाद भी कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जी, जी, पानी में? खाद भी अच्छा, शामिल अच्छा, अच्छा, अच्छा। खाद शामिल करने के लिए भी आपको इसकी वो टैंकर हम ठीक, ठीक, ठीक। तो जिस तरह अभी हमने ये आपके बाग में देखा, लोग आए हुए हैं, गाड़ियों पे अपनी खरीदारी कर जी, रहे जी। हैं, तो एक साहब से अभी हमने बात करवाई कि ये लाहौर से हैं, तो इस सर तरह सियालकोट, मुल्तान, हरीपुर बड़े माशाल्लाह, दूर-दूर से माशाल्लाह, हमारे बड़ी पास बड़ी बंदे हैं। खुशी की बात है जी, जी। जी, यानी सियाल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुसलसल हालांकि इस वक्त अगर आप देखें तो अभी दोपहर ही है और काफ़ी गर्मी है, लेकिन आफरीन है कि लोगों की इन बागों पे इनके जायके की कशिश देखें कि इस शदीद गर्मी में भी लोग जो है वो इतनी दूर दूर से सफ़र करके आते हैं। करते इस तरह अंगूर के बोर्ड लगे हुए हैं और लोगों की इस तरह काफ़ी तादाद में लोग बाकायदा अंगूर लेने, ऑर्गेनिक लेने, इनके फार्म्स के सड़क के ऊपर इस तरह आपको सेटअप भी नज़र आएंगे बने हुए, और ये सेटअप तकरीबन आपको अक्सर जगहों पे, अक्सर फार्म से बाद रोड्स पे नज़र आएंगे। आ गए जी हमज़ा साहब के पास, जो हमारे पाकिस्तान की यूथ भी हैं और पाकिस्तान की यूथ के लिए एक एग्जांपल भी हैं, एक रहनुमाई भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूथ को जो करना चाहिए ना, उसमें बेस्ट चीज़ एग्रीकल्चर है। रीज़न बीइंग कि हमारे जो नौजवान होते हैं वो सबसे पहले किसी अच्छी जॉब के बारे में सोचते हैं पढ़ लिख के, उसके बाद सेकंड ऑप्शन उनकी होती है इंग्लैंड चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, गल्फ़ कंट्रीज़ चले जाएँ। तो ये उनको नहीं पता होता है कि वहाँ मुश्किलात क्या हैं, बस ये सुना ज़रूर होता है। तो उसके उन सब चीज़ों को अगर हम एक तरफ रखें तो हमज़ा साहब माशाल्लाह एक तरफ हैं। एग्रीकल्चर एक समंदर है, आपकी जो एग्रीकल्चर है वो रवायती एग्रीकल्चर रही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये ऐसे समझिए कि इंजीनियरिंग करनी पड़ती है इसमें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। तो ये इसलिए मैं फ्री था तो इसमें आया, ठीक है। तो इसमें फिर मैं काम करता था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी कामयाबी हुई। तो आप ज़्यादा इसमें हेल्प या स्टडी या इंफॉर्मेशन किस तरह हासिल करते हैं और क्या सोर्स है? देखिए जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वेस्ट डिकम्पोजर, ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। जो कि बनाया है एक इंडियन डॉक्टर है उसने। अच्छा, ठीक है, तो ये उसी का सारा फार्मूला है। ठीक है। ये मदर प्रोडक्ट है वेस्ट डिकम्पोजर, फिर उसके आगे बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रॉक एलिमेंट है, सॉइल एलिमेंट है, क्रोम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो उससे मैं निकालता हूँ। और फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो लोग मार्केट से जहर वगैरह लेके आते हैं। ठीक, बड़ी दूर दूर से तो लोगों का यहाँ असल अट्रैक्शन ऑर्गेनिक है। जी, जी हाँ, उसकी वजह? जी हाँ, ऑर्गेनिक है, क्योंकि बंदे आप थक चुके हैं जहर खा खा। तकरीबन आप देखें कि हर तीसरा बंदा, चौथा बंदा किसी न किसी कैंसर का शिकार है, आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है। तो बंदे आप समझ आ गई, शऊर आ गया, तो वैसे भी सारी दुनिया कन्वर्ट हो रही है ऑर्गेनिक। बहुत अच्छी। चकवाल में भी अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से ये एग्रीकल्चर फार्मिंग बढ़ रही है, सब्जियों की भी। अभी मैंने काफ़ी दूर दराज लोगों पे हमने देखा है कि लोग सब्जियां लगा रहे हैं और स्प्रे नहीं करते हैं, और उनकी सेल इतनी ज़्यादा है कि रोज़ सुबह 2 घंटे में सेल हो जाता है। और वहाँ ऐसे कारें, मोटरसाइकिलें टूटी पड़ी होती हैं, अगर वो यहाँ से 60 किलोमीटर भी है
इसका मतलब है कि लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से शऊर आ रहा है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चकवाल में एग्रीकल्चरस्ट भी जो हमारे हैं ज़िम्मेदार ज़रात, वो भी इस पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनको भी इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है फिनंशियली भी। जी देखिए, जो हमारी चकवाल की मंडी है इसको खसूसी एक एजाज़ हासिल है। इसकी जो सब्जियात है ना, वो आपको उनका टेस्ट पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि मैं इसको एक आगे कहा दूँ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट वेजिटेबल सबसे बेस्ट है हमारी इस चकवाल की सॉइल की। तो और हैं भी ऑर्गेनिक, आप लोगों पे चले जाएँ इधर उधर, जी जी जी। तो ये तकरीबन वो 4 बजे मैंने ये भी देखा कि 4 बजे बंदे चले जाते हैं वहाँ पे। जी है, सुबह 4 बजे? जी हाँ, सुबह 4 बजे, यानी रात 4 बजे? जी। अच्छा। यानी कि 2 घंटे 3 घंटों में वो एक फार्मर अपने सब कुछ बेच रहा है। माशाल्लाह। तो आपने ये देखा जी, ये बता रहे हैं रात 4 बजे, यानी जैसे लोग किसी डॉक्टर के पास जाके टोकन लेते थे, उस तरह आप लोग 4 बजे उन दूर दराज डोकों पे पहुंच जाते हैं ताकि सब्ज़ी ख़त्म ना हो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि मेरा जहाँ 2-4 जगह तल्लक है, मुझे भी फ़ोन करके सब्ज़ी बुक करवानी पड़ती है, वरना वो सब्ज़ी नहीं मिलती है किसी जगह से भी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ब्लेसिंग है, और चकवाल की मिट्टी को, चकवाल के मौसम को ये एजाज़ भी हासिल है। जैसे मैंने पहले बयान किया था कि इसकी एक ख़ास टेक्निकल साइंटिफिक रीज़न भी है। वो रीज़न ये है कि चकवाल एक ख़ास बुलंदी, ख़ास अल्टीट्यूड पे वाक़ है, और एक ख़ास बकेट ऑफ टेम्परेचर के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। यानी सर्दी और गर्मी का जो एक आइडियल टेम्परेचर है, वो ऐसा है जो शायद रुए ज़मीन पे किसी जगह पे ना हो। यहाँ दर्जनों किस्म के फल जिनको मुख्तलिफ वेदर चाहिए, जैसे अंगूर पहले कोयटा में होता था, सेब उधर होता था, ऑलिव जैतून किसी और इलाके में हुआ करता था, कोई सहराई इलाके का फल है, स्ट्रॉबेरी कहीं और होती थी। तो अब वो सब चीज़ों के जब एक्सपेरिमेंट पिछले 10-20 सालों में चकवाल में किए गए, तो पता चला कि वो उन जगहों से ज़्यादा बेहतर फल यहाँ पे दे रहे हैं। आप फालसा ले लें, जामुन ले लें, जितने फल भी आप, एवोकाडो ले लें, जो भी आप नाम लें, तो उनका आप बहुत अच्छा माशाल्लाह फल हो रहा है। और हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी यूथ के लिए हमज़ा भाई हमारे जो हैं वो एक बहुत बड़ी एक शानदार दरख्शिंदा जिसे कहते हैं, एक बेहतरीन मिसाल है कि हमारी यूथ को अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करने के बजाय, अपनी एफ़र्ट्स करने के बजाय, जिन लोगों के पास ये सहूलत है, किसी दिन मैं आपको विज़िट कराऊंगा कि अगर अपनी ज़मीन नहीं है तो हमारी इसी तरह 2-4 हमारे 3 नौजवान हैं जिन्होंने चकवाल के एक एरिया में हज़ारों कनाल जगह लेकर वहाँ पे उन्होंने काश्तकारी शुरू की, और आपको वहाँ पे घूमने के लिए भी गाड़ी चाहिए। पिछले साल उन्होंने कुछ मटर, आलू इस तरह की फसल लगाई, और नाकाबिले यकीन हद तक उन्होंने माशाल्लाह शानदार नफ़ा उठाया। और सबसे बड़ा ये कि ये लोग खुद तो अपना एक नफ़ा उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है जहाँ पे सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का रोज़गार उनके साथ मुंसलिक है। अगर आप देखें तो इतने बड़े इलाके में हल चलाना, संभालना, करना, और सबसे बढ़ के फल तोड़ना, तो कितने लोगों में रिज़्क़ तकसीम करने का बायस भी अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह के हमज़ा भाई जैसे नौजवानों को बनाया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला चकवाल जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और जिस तरह जितने बड़े लेवल पे ये, और ख़ास तौर पे पिछले 1-2 साल में जिस तेज़ी से चकवाल में एग्रीकल्चर ने ग्रोथ की है, तो कुछ कहना ये बैद नहीं कि अगले 2-3 साल में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में चकवाल अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उनके जायके, उनकी इनफरादियत और उनकी वैरायटी के हिसाब से चकवाल पाकिस्तान में यकीनन सर फहरिस्त होगा। और चकवाल एक बारानी इलाका था। ये कुछ अर्सा पहले जैतून का, यहाँ जैतून को मुतारफ़ करवाया गया। उसके अलावा ये है कि फिर रफ्ता रफ्ता जो है लोग इस तरफ आना शुरू हुए, सोलर सिस्टम आ गया, उसने चकवाल में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया कि जहाँ बिजली नहीं, ये आप एक बहुत वसी इलाका देख रहे हैं, यहाँ बिजली लाना पॉसिबल नहीं है, वो इतना वर्थ नहीं है कि उसके अगेंस्ट आपको इतनी आमदन हो सके। तो ये चीज़ें थी कि सोलर ने फ़ायदा दिया, लेकिन असल बात ये हुई कि आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर और हमारा ये सिस्टम जो है ज़िम्मेदार, वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता चला गया, और हमारे उससे अच्छा रेट मिले। वो दौर भी देखा जब लोग पूरी ट्रॉलियाँ खीरे की या गोभी की भर के अपनी फसलों की मंडी में फेंक के चले जाते थे, रेट ही नहीं मिलता था। और अगर हम इसी तनाज़र में देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल में तो इतना रिमार्केबल फ़र्क पड़ा है कि हमारी एग्रीकल्चर माशाल्लाह बहुत ऊपर गई, हमारा ज़िम्मेदार बहुत कंफर्टेबल हुआ है। और अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि चकवाल भी और चकवाल से बाहर भी लोगों को चकवाल की इस ख़ास अफादियत का, यहाँ के मौसम का, यहाँ की मिट्टी की ज़रखेज़ी का लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्रीकल्चर की तरफ, इसकी तरफ आएँ, ताकि चकवाल तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, ज़राअत तरक्की करे। आप सब हज़रात का हमारी इतनी तवील वीडियो देखने का और इन सब चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होने का, हमारे साथ शामिल होने का भरपूर शुक्रिया। उम्मीद है कि आप चकवाल की इस खूबसूरती को आगे लोगों तक भी पहुंचाएंगे, दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, ख़ुद भी उससे फ़ायदा उठाएंगे,
और चकवाल की इस अट्रैक्शन को इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश मुसलसल करते रहेंगे कि बढ़ाया जाए और आप लोगों तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया।